अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वीडियो में जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग इंसान हैं, तो आपको थोड़ी हैरानी तो होगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। आज पूरी दुनिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्टिंग टैलेंट का लोहा मानती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में एक किसान परिवार में जन्मे नवाज के लिए बॉलीवुड का सफर इतना भी आसान नहीं था। कभी वॉचमैन की नौकरी की तो कभी बिस्किट खाकर गुजारा किया। कड़े संघर्ष के बावजूद नवाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका एक ही सपना था, एक्टर बनना, भले ही इस सपने को पूरा होने में 50 साल ही क्यों न लग जाते। इसीलिए उन्होंने अपने करियर के लिए प्लान बी बनाया ही नहीं। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद नवाज ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक कई यादगार किरदार निभा चुके नवाज का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। पूर्व मिस इंडिया अर्थ और बॉलीवुड एक्ट्रेस निहारिका सिंह ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट तक के आरोप लगाए थे। आइए आज आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनाते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब वो 1 साल तक अंधे बने रहे। जी हां, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकेडमी से एक्टिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और वहां एक्टिंग की पढ़ाई की। लखनऊ में एक्टिंग की पढ़ाई के दौरान नवाज ने सस्ती सब्जी खरीदने के लिए 1 साल तक अंधे व्यक्ति की एक्टिंग की। इस दौरान सब्जी वाला नहीं समझ पाया कि वो अंधे नहीं हैं। एक ऐसा भी वाकया उनकी जिंदगी में जब बिस्किट देखकर ही वो कांपने लगते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्ट्रगल के दिनों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विजय राज साथ में रहा करते थे। शुरुआत में उन्होंने दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी कर ली थी। उस दौरान एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें बिस्किट खाकर गुजारा करना पड़ता था। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने कहा था कि संघर्ष के दिनों में पार्ले जी बिस्किट ही उनका नाश्ता, लंच और डिनर था। जब भी भूख लगती तो पार्ले जी बिस्किट खाते थे। नवाज ने अपने जीवन में इतने पार्ले जी बिस्किट खाए कि उन्हें अब इस बिस्किट को देखकर ही कपकपी छूट जाती है। एक वक्त ऐसा भी था जब एक गार्ड ने इन्हें सेट पर घुसने से रोक दिया था। दिल्ली से मुंबई आने के बाद भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान नवाज ने बताया था कि करियर के शुरुआती दौर में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो लोग कहते थे कि वो अभिनेता जैसे तो दिखते नहीं हैं। इससे उन्हें काफी गुस्सा आता था और दुख भी होता था। आमिर खान की फिल्म तलाश का एक किस्सा शेयर करते हुए नवाज ने कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गार्ड ने उन्हें सेट पर घुसने ही नहीं दिया। गार्ड को बहुत समझाना पड़ा कि भाई मैं एक्टर हूं, फिल्म में काम कर रहा हूं, इसलिए उन्हें बाद में फिर मौका मिला तो वो अंदर घुस पाए। नवाजुद्दीन के रंग और शक्ल को लेकर भी लोगों ने उनके साथ कई बार बड़ा बुरा बर्ताव किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू के दौरान नवाज ने एक बार कहा था, कुछ लोग मेरी शक्ल से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मैं बुरा दिखता हूं। मैं आईने में देखता हूं तो सोचता हूं कि इतनी खराब शक्ल लेकर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया ही क्यों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने उस दौर को भी याद किया जब वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। तब शूटिंग के दौरान सेट पर उनके साथ खूब बुरा बर्ताव किया जाता था। एक बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिर्फ इस बात पर कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो उस जगह खाना खा रहे थे जहां मेन लीड एक्टर्स खाते थे। सेट पर खाने की व्यवस्था और खुद के साथ हुए बर्ताव पर नवाज ने कहा था, इंडस्ट्री में खाने का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। जूनियर आर्टिस्ट के लिए अलग होता है, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए अलग होता है, और जो मेन आर्टिस्ट होते हैं उनका अलग अरेंजमेंट होता है। कई बार मैंने वहां खाना खाने की कोशिश भी की जहां लीड एक्टर्स खाते थे, लेकिन मुझे वहां से कॉलर पकड़कर भगा दिया जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब नवाज के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। इसकी वजह से उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी। अपनी बिगड़ती सेहत को देखकर उन्होंने मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर भी उन्होंने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा। वो डटे रहे। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे एक दिन जरूर खुलेंगे, भले ही इसमें 50 साल क्यों न लग जाए। इसीलिए उन्होंने अपने करियर के लिए कोई दूसरा प्लान भी बनाया ही नहीं। एक ऐसा भी मौका था जब अनुराग कश्यप ने इनको जमकर फटकार लगाया। जी हां, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किस्मत को चमका दिया था। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में नवाज ने गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जमकर फटकार लगा दी थी। नवाज ने बताया कि एक दिन अनुराग ने फोन करके कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूं। मैं कैरेक्टर की 10-15 लाइन पढ़कर समझ गया था कि यह शानदार रोल है, तो मैं किसी भी हाल में यह रोल तो छोड़ूंगा नहीं। एक किस्सा इनका निहारिका सिंह के साथ का है, जब निहारिका ने कहा था कि इन्होंने इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की सफलता के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कभी पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सारी यादगार फिल्में की और उसी दौरान उन पर
पूर्व मिस इंडिया अर्थ और बॉलीवुड एक्ट्रेस निहारिका सिंह ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए। निहारिका के मुताबिक एक सुबह जब वो घर पर थीं और नवाज रात भर शूटिंग करके वापस लौटे थे तो उन्होंने कहा कि वो मेरे घर के आसपास ही रहते थे। मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए घर पर बुला लिया। जब मैंने गेट खोला तो नवाज ने मुझे जोर से जकड़ लिया। मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की और काफ़ी खींचातानी हुई और उसके बाद मैं उनकी पकड़ से छूट पाई। इसके बाद कहते हैं नवाज का रिश्ता निहारिका सिंह के साथ भी हो गया था और निहारिका ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का मुझे क्या करना है, क्योंकि निहारिका कहती हैं कि नवाज ने मुझसे ये कहा था कि मेरा सपना है कि परेश रावल और मनोज वाजपेयी की तरह उनकी पत्नी भी मिस इंडिया हो या फिर कोई एक्ट्रेस हो। निहारिका बताती हैं कि उन्हें काफी समय के बाद पता चला कि नवाज तो कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है और सबको अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक के बाद एक उनके झूठ सामने आते रहे और इसी वजह से निहारिका ने उनके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। पंचायत फेम एक्ट्रेस सुनीता राजभर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहली गर्लफ्रेंड थी। इस बात का जिक्र नवाज ने अपनी किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ में किया है। नवाज ने अपनी किताब में सुनीता का जिक्र करते हुए लिखा कि वो उनका पहला प्यार थी, लेकिन गरीबी के कारण सुनीता ने उन्हें छोड़ दिया। नवाज ने लिखा था कि बेरोजगारी की वजह से जब उनका ब्रेकअप हुआ उस वक्त वो सुइसाइड करने तक के बारे में सोचने लगे थे। इस पर सुनीता राजभर ने जवाब भी दिया था। जी हां, जब ये किताब सुनीता ने पढ़ी तो उन्होंने ये कहा कि ये पूरा का पूरा उन्होंने झूठ लिखा है। और फिर एक लंबा चौड़ा पोस्ट सुनीता ने लिखा कि मुझे नवाज तुमसे घिन आती है, तुम्हें औरतों की इज्जत ही करना नहीं आता। मैंने तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं, तुम्हारी गरीब सोच की वजह से तुमको छोड़ा था। तुमने अपनी बायोग्राफी से साबित कर दिया है कि मैं जिस नवाज को जानती थी तुम आज उससे कहीं ज्यादा गरीब हो। न तुम्हें तब औरतों की इज्जत करनी आती थी और ना ही अब तुम सीख पाए हो। एक किस्सा यह भी है नवाज का कि वो पतंग से लड़की को चिट्ठी भेजा करते थे। पिंक विला को दिए इंटरव्यू के दौरान नवाज ने बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए अपने पड़ोस की एक लड़की को पसंद करने की बात कबूल की थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने पड़ोस की एक लड़की को पतंग पर चिपका कर चिट्ठी भेजता था। मैं पतंग उस लड़की की छत की तरफ उड़ाता था, वो लड़की पतंग से चिट्ठी निकाल लेती थी। कई बार मुझे हवा की दिशा सही होने का इंतजार भी करना पड़ता था। एक दिन लड़की के पिता ने चिट्ठी पकड़ ली और फिर हम दोनों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई। स्वानंद किरकिरे के साथ भी एक मजेदार किस्सा है नवाज का। स्वानंद किरकिरे और नवाजुद्दीन एक ही साथ एनएसडी में पढ़ा करते थे और दोनों ही एक ही लड़की को पसंद करते थे। स्वानंद ने ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वो लड़की के साथ प्रगति मैदान में टहल रहे थे, तभी नवाजुद्दीन भी वहां आ गए। दोनों के बीच उस लड़की को लेकर बहस हो गई जो बाद में झगड़े में बदल गई। स्वानंद का कहना था कि नवाजुद्दीन को यह बात पसंद ही नहीं आई कि वो उस लड़की के साथ अकेले टहल रहे थे। बहरहाल आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो अपनी बात खुलकर सबके सामने रख सकते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा था कि बॉलीवुड में नए विचारों की कमी है और असुरक्षा की भावना ने यहां क्रिएटिविटी को पीछे धकेल दिया है। बॉलीवुड में एक ही चीज को 5 साल तक घसीटा जाता है, जब लोग बोर हो जाते हैं तभी उसे छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ असुरक्षा बहुत बढ़ गई है। लोग सोचते हैं कि एक फॉर्मूला चल रहा है तो उसे बार बार दोहराओ। अब तो 2, 3, 4 और इस तरीके से बनने लगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि नवाज की जिंदगी के उन पहलुओं को हम आपके बारे में बताएं जिनके बारे में जिक्र बहुत कम होता है। ये वो कड़वे पहलू हैं जिनके बारे में बातें कम होती हैं, लेकिन हमारे दर्शक हैं पिछले काफ़ी समय से हमें लिख रहे थे कि हम नवाज के बारे में कुछ बातें ज़रूर करें। अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं।